Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking this class for class 6 Candid New Trends in ICC Biology, Chapter 7 Health and Hygiene Exercises. This is for health and hygiene exercises for you. See, first name the following diseases which spread from person to person due to pathogen. ये क्या होते हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेस. व्हाट इज द आंसर हियर? कम्युनिकेबल डिसीजेस. A disease caused by the bacterium Vibrio cholerae. It is cholera. A bacterial disease which results in locking of the jaw. Tetanus, also known as hydrophobia. A viral disease spread by the bite of a rabid dog, rabies, right? A disease spread by the bite of a female Anopheles mosquito. It is malaria. A disease caused due to the deficiency of vitamin C, scurvy. Now the short answers. When does a person suffer from deficiency diseases? Now for its answer, when does a person suffer from deficiency? See, deficiency diseases are caused due to the lack of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, and minerals or vitamins. What when person suffers? कोई भी व्यक्ति डेफिशिएंसी कब सफ़र करता है? वो तब सफ़र करता है जब उसके न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स की कमी होती है. Second, why is washing of hands before and after meals essential? Now see, washing of hands before and after meal is essential because it helps to save us from the attack of germs or microorganisms spreading in our hand. जैसे हाथ है, हम आपके कहीं भी रखते हैं तो हमारे हाथों में जर्म्स होते हैं. तो जब भी हम खाएं तो उसके पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम हाथ धोते हैं तो हमारे के जो माइक्रोब्स होते हैं वो हट जाते हैं. डिसइंफेक्टेंट से धोना चाहिए जिससे कि हमें कोई डिजीज नहीं हो सकती. हाउ कैन वन टेक केयर ऑफ हेयर्स? Now here, how one can take care of hairs. See, one can take care of his hairs as follows. Hairs should be kept clean by frequent washing with good soap or shampoo. बराबर शैम्पू से वॉश करना चाहिए. रेगुलर कॉम्बिंग ऑफ हेयर्स मेक स्कैल्प क्लीन. हम कॉम्बिंग करते हैं तो जिससे कि हमारे सर का जो स्कैल्प होता है वो साफ होता रहता है. प्रिवेंट्स डैंड्रफ फॉर्मेशन. साफ करेंगे तो उससे डैंड्रफ नहीं बनता है. एंड कीप हेयर फ्री ऑफ पैरासाइट. और कोई भी पैरासाइट्स उसमें नहीं होते हैं, जैसे जू वगैरह पड़ जाती है, लाउस हो जाते हैं, वो नहीं होंगे अगर आपके बाल साफ रहेंगे. ब्रशिंग आवर हेयर helps to keep dirt from building up and evenly distribute the natural hair oil. जब हम ब्रश करते हैं तो उससे जो होता है हमारे बालों की जो डर्ट है वो निकल जाती है, और साथ ही में जो हमारे बालों का नेचुरल हेयर ऑयल निकलता है वो पूरी तरह से बाकी सब में स्प्रेड हो जाता है. और नेचुरल हेयर ऑयल कीप्स द हेयर सॉफ्ट एंड मेक देम शाइन. जो नेचुरल हेयर ऑयल होता है तो वो हमारे बालों को सॉफ्ट रखता है और शाइन करता है. Massaging the scalp along the brushing helps to increase circulation. जब अपने तेल से हम सर में मालिश करते हैं, उस मसाज करने से, ब्रश करने से जो होता है सर में जो है वो सर्कुलेशन इंक्रीज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू वेयर क्लीन अंडरगारमेंट? सो द क्लोथ्स यूजुअली कंटेन स्वेट एंड जर्म्स विच स्टिक. जब हम कपड़े पहनते हैं तो हमारे अंदर पसीना निकलता है तो उससे जर्म्स होते हैं, उसमें स्टिक होते हैं. एंड दे गिव बैड स्मेल एंड कॉज इरिटेशन. इरिटेट होता है ऑन द स्किन. दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू वियर क्लीन अंडरगारमेंट एंड शुड बी चेंज डेली. भाई कोई भी अंडरगारमेंट से हम जब सारा दिन बैठते हैं तो हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, धूल होती है, डर्ट होती है, अंदर से जो स्वेट निकलता है तो हमारे स्वेट पोर्स को क्लोज करता है. उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है. How can you control the spread of infectious diseases? Fifth question. We can control the spread of infectious diseases by the following ways. First, use insect repellent.
mosquito nets to prevent diseases spreaded by insects, safe disposal of garbage that can check the breeding of insects and diseases caused by those insects, वैक्सीनेटिंग एट प्रॉपर हम प्रॉपर टाइम पर वैक्सीनेशन कराना चाहिए, यूज ऑफ डिस्पोजेबल ब्लेड्स, रेजर्स, सिरिंजेस, दे कैन प्रिवेंट डिजीजेज विच स्प्रेड थ्रू एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड, जो सिरिंज और रेजर्स वगैरह होते हैं आपस में एक दूसरे का एक बार डिस्पोजेबल यूज, एक बार यूज करके वो दोबारा यूज नहीं होने चाहिए, एंड प्रॉपर सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट वाटरबॉर्न डिजीजेस सच एज कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया। मतलब साफ सफाई अच्छे से रखनी, क्लीनिंग अच्छे से रखना चाहिए, हर खाने पीने की चीज़ों को ढक करके रखना चाहिए, जैसे कि वाटरबोर्न डिजीज जो नहीं होते हैं, कॉलरा है, टाइफाइड है और डायरिया वगैरह है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज सोशल मशीनरी प्ले इन द फील्ड ऑफ हाइजीन? देखिए, सोशल मशीनरी कैन हेल्प इन द फॉलोइंग वेज, by maintaining parks and sanctuaries, plantation of more trees for fresh air and oxygen, by providing clean water to the society, by dumping the unwanted and harmful materials in the soil, by taking poultry and dirt and this poultry and dairy आउट ऑफ द सिटी, जैसे पोल्ट्री फॉर्म है, डेयरी फॉर्म है, इनको शहर से बाहर होना चाहिए जिससे कि हमारे हाइजेनिक कंडीशंस प्रॉपर्ली मेंटेन रहें। अभी आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिजीज? गिव द टाइप्स। देखिए, any disorder of the body, it is called a disease. Diseases, they are of two types, communicable diseases and non communicable. कम्युनिकेबल डिजीज को हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस भी कहते हैं। सेकेंड, गिव द स्टेप्स विच वन कैन यूज, which one can take to avoid infection. See, the steps which we can take to avoid infection, they are as follows: washing of hands before and after taking meals, timely vaccination, regular exercise and proper sleep, maintaining personal and community hygiene, regular health checkup, consuming healthy, hygienic and nutritious diet, avoiding any kind of unnecessary mental stress, maintaining healthy social life, free from any kind of addiction or social evils, मतलब जैसे ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल वगैरह का ये एडिक्शन नहीं होना चाहिए, मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल है। यस। थर्ड, गिव द सोर्सेज ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। सी, सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन जैसे सोर्स ये थे, डस्ट, एश, स्मोक emitted from industries and automobile exhaust. Gaseous pollutants, they include sulfur dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide, and ammonia, hydrogen sulfide. These gases present in the automobile exhaust, तो that causes the air pollution. तो इसमें मेन डस्ट होते हैं और गैसेस पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ये आपका है, ये डस्ट जो सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन है, डस्ट, स्मोक एमिटेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज, और गैसेस पॉल्यूटेंट यानी कि एयर में जो हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जो कि मेनली ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट यानी कि जो हमारे व्हीकल्स चलते हैं उससे निकलती हैं, उससे प्रेजेंट होती हैं। और सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, डोमेस्टिक सीवेज एंड हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स, तो जो डोमेस्टिक हमारे घर का जो सीवेज का पानी है, हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स हैं, वेस्ट फ्रॉम किचन, टॉयलेट्स एंड अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे वेरियस इंडस्ट्रियल huge amount of liquid and solid waste which contain harmful chemicals, metals and other suspended particles. जो इंडस्ट्रीज होती है, तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्ट लार्जर वाटर बॉडीज में घुटता है, तो वो हम वाटर पॉल्यूशन को कॉज करता है। फोर्थ, व्हाई इज क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग्स important? Fourth question, see, cleanliness of the surrounding is important to prevent infectious diseases, reduces spread of bacteria, virus, allergens that causes illness. जो सराउंडिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं जिससे कि हमको इन्फेक्शियस डिजीज ना हो, प्रिवेंट्स पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। अगर हम एयर, वाटर और सॉइल को पॉल्यूट नहीं करेंगे, को क्लीन रखेंगे, तो हमको डिजीजेस नहीं होंगे।
Question number 5, list the 5 personal habits which can prevent the spread of communication diseases. इसमें आपके 5 पॉइंट्स वही जो आपने क्वेश्चन सेकंड आपने दिया था, आपको बताया था हमने, ये क्वेश्चन सेकंड में है। जब 5 पॉइंट्स, हाउ कैन वी टेक, ये आपका जो है 5 पर्सनल हैबिट विच कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो जो 5 पर्सनल हैबिट्स दैट कैन प्रिवेंट द हैबिट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये देखिए, प्रिवेंट कम्युनिकेबल डे, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट, 5 ways we can prevent communication. Eliminating all such places where water can accumulate can prevent all insect borne diseases which breed in water. Safe disposal of garbage can check the breeding of insects and further diseases caused by those insects. ये पॉइंट आप छोड़ दीजिएगा। ये बोल लिखिए, वैक्सीनेशन एट प्रॉपर टाइम इंटरवल, use of disposable blades, razors, syringe prevent diseases, AIDS, which is spread through exchange of body fluids, or proper sanitation, clean drinking water that can prevent waterborne diseases, cholera, typhoid, diarrhea, etc. This is your answer, question 5. Right? Now says, list 5 things which can do have the healthy air. 5 things which one can do to have the healthy air. हेल्दी एयर रखने के लिए आपको हमने इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में पॉइंट्स वाइज है। वन कैन टेक केयर ऑफ हिज हेल्दी हेयर, सेम पॉइंट्स हैं। Hair should be kept clean by frequent washing with the good soap or shampoo. Regular combing of hairs makes scalp clean, prevents dandruff formation, and keep hairs free from parasite. Brushing our hairs helps to keep dirt from building up. Evenly distribute the natural hair oils. Natural hair oils keep the hair soft and make them shine. And massaging the scalp along with the brushing helps to increase circulation in the scalp. I hope it is clear. Now, describe the various ways by which communicable diseases spread. Describe various ways by which communicable diseases spread. Communicable diseases, they spread. ये रखिए, just a minute. Yes. Yes. ये देखिए, describe various ways by which communicable diseases spread. Communicable diseases spread from a diseased person, from a diseased, यहाँ पर आप लिखेंगे diseased person, person, diseased person to a healthy person by various means like direct contact or rough air, water, food, and carriers like insect. Direct contact with the infected person, it is through the discharge from the source or skin or by touching articles like towels used by the infected person, common cold, flu, conjunctivitis. Air or droplet infection, air, दो एयर, ये दोनों एक ही चीजें होती हैं। When an infected person sneezes, coughs or spits, the mist of droplets released in the air is full of germs. A healthy person can get the disease by inhaling such air. जैसे कोल्ड है, फ्लू है, निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, अगर हम ये कंटेमिनेटेड एयर ब्रीथ करते हैं तो हमें ये डिजीजेस हो जाती हैं। जैसे वाटर एंड फूड, number of diseases caused by germs enter in the digestive system, infected food and water. They cause gastrointestinal, gastrointestinal मतलब हमारे एलिमेंट्री कैनाल में इंजेक्शन, जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, अगर हम इन्फेक्टेड वाटर खाना बनाने में यूज़ करेंगे या हमारे खाने में फ्लाइज वगैरह उसको इन्फेक्ट करती हैं तो उससे फूड से हमारे डिजीज होती हैं। और अगर जैसे कैरियर्स इंसेक्ट्स होते हैं, व्हेन द डिजीज कॉजिंग germs get transferred from a disease to a healthy person through a carrier,
कैरियर वेक्टर जो होते हैं लाइक इंसेक्ट, जैसे कॉमन कैरियर्स दे आर फीमेल एनोफ्लीज, दे स्प्रेड प्लाज्मोडियम डिजीज प्रोटोजोन है, प्रोटोजोन से मलेरिया, लेकिन प्रोटोजोम सलाइवा ऑफ एनोफ्लीज से स्प्रेड होता है। फीमेल एनोफ्लीज के सलाइवा में ये प्रेजेंट होता है। जब फीमेल एनिमलीज में हमको बाइट करती है तो उससे मलेरिया फैलता है। डेंगू और चिकनगुनिया स्प्रेड्स बाय द बाइट ऑफ फीमेल एडीज मॉस्किटो। Housefly spreads a number of diseases like cholera, typhoid and dysentery. जो cholera, typhoid, dysentery है, ये सब चीजों को वो spread करती है। Write a brief account of some major bacterial diseases. देखिए brief account bacterial diseases के लिए आपको अपनी बुक में डालना है। ये देखिए आपके bacterial diseases हैं, ये पूरा अकाउंट रखते हैं। निमोनिया, इसके पॉइंट से ये कॉजिव एजेंट, प्रिवेंशन और ये सिम्टम, ये कॉजल एजेंट, ये सिम्टम्स एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट। निमोनिया, इट इज कॉज बाय डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई फीवर, शेकिंग, चिल्स, पेन इन चेस्ट, पेनफुल कफ, मतलब चेस्ट में पेन होता है, हाई फीवर आता है और ठंड लग के कपकपाहट होती है। इसके अवॉइड फटीग, मतलब ज़्यादा काम दे, चेंजेस इन टेम्परेचर एंड पुअर न्यूट्रिशन, प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, इम्यूनिटी पावर कम होती है। और जब टेम्परेचर मतलब सर्दियों से गर्मियों का मौसम, गर्मियों से सर्दियों को जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तब इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे परसिस्टेंट कफ, आफ्टरनून फीवर, यानी कि फटीग, लॉस ऑफ वेट एंड एपिटाइट। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये कॉजल एजेंट है। इसमें क्या है ट्यूबरकुलोसिस का? इसका बीसीजी वैक्सीनेशन होता है। अवॉइड ओवर क्राउडेड प्लेसेस, पॉल्यूटेड एंड डस्टी लिविंग कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट, अवॉइड प्योर न्यूट्रिशन, खाना सही से खाना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको कम जाना चाहिए, जो मतलब इन्फेक्शन कम हो। कॉलरा है, ये वाइब्रो कॉलरे से होता है, इसमें एक्यूट डायरिया, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन्स होते हैं। मेन वैक्सीनेशन और कंट्रोल हाउस है, प्रॉपर सैनिटेशन करने, अवॉइड एक्सपोज्ड फूड, जैसे बाहर ठेले वगैरह पे खाना रखा है वो नहीं खाना चाहिए। टाइफाइड, साल्मोना टाइफाइड से होता है। इसमें क्या? हाई फीवर, एक्यूट है, बहुत तेज हेडेक होता है, रोज रेड ब्लचेस अपीयर ऑन द स्किन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, खाने हैं डायरिया यानी फ्रीक्वेंट आपका स्टूल पास होता है। कंट्रोल ऑफ हाउस फ्लाइज, अवॉइड एक्सपोज्ड फूड ड्रिंक्स, प्रॉपर सैनिटेशन क्लीन। देखिए प्रॉपर 90% ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, वाटर से सबसे ज्यादा होती है ना। ये टाइफाइड, तो ये आपके हो गए टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, ये डिजीज हैं, ये कॉजल एजेंट्स हैं, ये इसके सिम्टम्स हैं और ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ठीक है। राइट ए नोट ऑन वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। नाउ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस में भी आपका ये देखिए, ये आपका पैराग्राफ है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। हियर एनिमल्स स्प्रेड मैनी सीरियस डिजीजेस, जो एनिमल्स होते हैं बहुत सीरियस होते हैं। इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो, फ्लाइज, कॉकरोच, टिक्स, माइट, दे स्प्रेड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये नहीं है, ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड कर दे। द ऑर्गेन वेक्टर की पोजीशन डेफिनेशन क्या होगी? ये द ऑर्गेनिज्म विच कैरीज द डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर कॉल्ड वेक्टर्स। व्हाट आर वेक्टर्स? The organisms which carry the disease causing germs are called vector. ये आगे आपकी डेफिनेशन वेक्टर की पूछी भी गई। What are vectors? The organisms which carry the disease causing germs are called vector. जैसे डेंगू spreads by the Aedes mosquito, yellow fever spreads by the bite of Aedes mosquito, malaria caused by protozoan plasmodium, प्लाज्मोडियम स्पीशीज है, ये प्रोटोजोन ग्रुप में आती है और स्प्रेड बाय बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज। Sleeping sickness caused by the bite of TT fly, plague caused by bacteria in the parasite of fleas that occur on rats, mites and rodents. Right? बस ये इतना सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके मेन पॉइंट्स आप इसमें आंसर मिलेंगे। राइट इन ब्रीफ अबाउट मेजर, ये आपका राइट इन नोट ऑन द वेक्टर बॉन्डिस है। व्हाट आर वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट diseases? Various preventive measures taken to prevent disease। देखिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो टेकन डिजीजेस हैं, ये आपका सेम है आंसर। वेरियस डिस्क्राइब द, जो आंसर आप इसमें लिख चुके हैं कि व्हाट आर द वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट डिजीजेस, वाई वेरियस वेज बाय विच कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड,
और जो प्रिवेंटिव मेजर्स आएंगे ये आपके इसमें आएंगे, ये प्रिवेंटिव टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस द वेरियस मेजर्स, तो उसमें आपके यही सारे पॉइंट्स आते हैं. सेम आंसर रिपीटेड इन दिस आंसर क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. These are the ways to prevent communicable various diseases. Insect deaths है, eliminating all such places water can accumulate, safe disposal of the garbage check, vaccination at proper point, use disposable blades, razors and scissors, proper sanitation, clean drinking water that can prevent waterborne diseases, cholera, typhoid, etc. Right? Ways to prevent the non-communicable disease. जैसे क्वेशिकर है, ये सब डिजीजेस आपके इसी में आते हैं. What is the protein energy malnutrition? Write in brief about kwashiorkor and marasmus disease. ये देखिए, what is protein energy malnutrition? Write brief about kwashiorkor and marasmus disease. इसमें जो मेजर प्रिवेंटिव वेज आए थे उसमें आपको यही मैंने कहा था, डिस्क्राइब वेरियस वेज बाय विच कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड था, और उसमें थे प्रिवेंटिव मेजर्स. अब यहाँ पर आता है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन. राइट इन ब्रीफ और kwashiorkor and marasmus disease. देखिए, the deficiency of proteins, carbohydrates and fats, that is energy giving food, is known as protein energy malnutrition. Right? Kwashiorkor, in children, deficiency of protein leads to a disease called kwashiorkor. The symptoms are hair gets discolored and became straight, stunted growth, swollen appearance on face, legs and abdomen, enlarged liver, stunted growth, dark and scaly skin, and wasting of muscles in the skin. Marasmus, deficiency of carbohydrates leads to a deficiency disease called marasmus. It occurs due to deficiency of both proteins and carbohydrates in the diet. The symptoms of marasmus disease are shriveled appearance, thin, dry and wrinkled skin, prominent ribs, retarded physical and mental growth, repeated diarrhea, and protruding belly, weight loss. Right? Next हो गया. अब डिफाइन द टर्म्स एड्स, एलर्जी एंड फीवर. देखिए, एड्स acquired immune deficiency syndrome. It is caused by a virus named as HIV. HIV का मतलब Human Immunodeficiency Virus. HIV का फुल फॉर्म क्या है? Human Immunodeficiency Virus. एड्स हो गया. अब एलर्जी. अब ये देखिए, एलर्जी, an unusual hypersensitive reaction of a body tissue to some specific substance. An unusual hypersensitive reaction of a body tissue to some specific substance. Fever, it happens when internal heat is formed faster than the body can get rid of the raising the body temperature. It is a way in which the body reacts to and fight infection. जब भी कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है, अंदर होता है, तो हमारी बॉडी के जो जर्म्स होते हैं उससे फाइट करते हैं. तो फाइट करने में क्या होता है, जो हमारे अंदर का बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ता है. तो जब हमारा बॉडी टेम्परेचर किसी कारण से बढ़ता है, उसी को ही हम फीवर कहते हैं. ठीक है, हो गया ये एड्स, एलर्जी, फीवर. Now write in brief account about the diseases on account of the lack of specific vitamins and minerals. ठीक है, बताएंगे. पहले लास्ट क्वेश्चन है, what are inherited disease? Explain any two inherited disease. Now see here, this one. The diseases which are transmitted from one generation to another. These occur usually due to a defective type of the genes. फॉर एग्जाम्पल एल्बिनिज्म, सिकल सेल, ये दो डिजीज हैं. तो वो इनहेरिटेड डिजीज क्या होते हैं? जो कि हम जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, जो कि क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट के कारण होती है. जैसे पहला है एल्बिनिज्म. इट इज हेरिडिटरी डिजीज अकरिंग ड्यू टू लैक ऑफ पिगमेंटेशन इन द, जैसे हमारी स्किन का पिगमेंट होता है जो मेलानिन पिगमेंट होता है, इन हेयर एंड आइरिस, जो आंख की पुतली में होता है. ऑफन ऑर्गन, इट रिजल्ट्स इन लाइट स्किन्ड ऑर्गेनिज्म with white hair and pink eyes due to reflection from underlying blood vessels commonly known as albino. यानी कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, स्किन एकदम डिकलराइज होती है, एकदम पिंकिश लगते हैं. तो वो जो होते हैं, ये एल्बिनिज्म की बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं होता है, ये होती है जेनेटिक रिलेटेड. ऐसे ही होता है दूसरी सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल यानी कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे राउंडेड ऐसे होते हैं ये, लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया होते हैं तो उसमें हमारे ये सिकल शेप्ड सेल हो जाते हैं.
ये इस तरह से वॉल्यूम इनका कम हो जाता है। न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, राउंडेड है, और ये किनारों में पतले हो जाते हैं और बीच में थोड़े मोटे रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तभी सिकल सेप्ड होता है। उस सिकल सेप्ड की वजह से इसको सिकल सेल एनीमिया कहा गया। इट इज ए हेरिडिटरी chronic blood disorder which is characterized by distortion and fragility। बहुत जल्दी एडमिट होता है, इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, आरबीसी में होते हैं। पीपल विद डिजीज दे हैव एबनॉर्मल रेड ब्लड, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल सिकल सेल्स, यानी कि सिकल से अब टेपरिंग एंड्स में होते हैं, जैसे ऐसे, इसको हम सिकल शेप्ड बोलते हैं। ये होते हैं containing a defective hemoglobin, so people having this or they require extra protection against most of the infection। इससे जो होता है हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, जिसकी वजह से हमको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है, जो एक क्वेश्चन मैंने आपको याद है, राइट इन ब्रीफ अबाउट द डेफिशिएंसी डिसीज ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ स्पेसिफिक विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन ए, लैक्स ऑफ विटामिन और मिनरल, आपको इसमें तो बना डिजीज रेटिना, विटामिन ए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, इसके सिम्टम्स होते हैं पुअर विजन इन डिम लाइट, ड्राइनेस ऑफ द आईज। ये विटामिन ए की कमी से होती है, और ये किसमें पाया जाता है, कैरेट, मैंगो, पपाया, मिल्क। विटामिन बी1 थायमीन में होता है, थायमीन इसका केमिकल नेम होता है। विटामिन बी1 से डेफिशिएंसी बेरी बेरी डिजीज होती है। सिम्टम्स एक्सट्रीम वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट। बस आप 3 चीजें याद रखेंगे। विटामिन बी2 डर्मेटाइटिस, यानी कि स्किन क्रैकिंग ऑफ स्किन एट द एजेस ऑफ द लिप्स। विटामिन बी3 पेलेग्रा, इससे ड्राई स्किन, इंटेस्टाइनल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। वैसे विटामिन बी9 एनीमिया, रिटार्डेड ग्रोथ। बी12 Pernicious anemia affects the formation of RBCs leading to anemia, वही sickle cell। Vitamin C, scurvy, spongy and swollen bleeding gums, loose teeth, slow of healing wound। Vitamin D, rickets, soft deformed bones, stunted growth। Vitamin E, sterility। आपको सिर्फ इतना, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी और ए, ये याद रखते हैं। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स। आपके लेवल पे बस इतना चाहिए। अच्छा, मिनरल्स में डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेस रिकेट्स, ब्रिटल बोन्स एंड टीथ। फॉस्फोरस वीक, फॉस्फोरस और ये जो कैल्शियम फॉस्फोरस ये सब बोन्स को वीक करते हैं, वीकनेस ऑफ ब्रिटल बोन्स एंड बैड टीथ। सेम देखिए, ब्रिटल बोन्स है, कैल्शियम फॉस्फोरस हमारे बोन्स के लिए जरूरी होता है। इन दोनों से कॉजेस रिकेट्स होता है। आयरन से एनीमिया, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आयरन की कमी होती है, तो उससे हमको एनीमिया डिजीज होती है। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, और मैग्नीशियम ये इरिटेट। आप बस इतना चाहें, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम, और आयोडीन से गोइटर, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर काम नहीं करती, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब आप आगे देखिए, चूज द वन ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉलरा, पोलियो, टेटनस, टाइफाइड। इसमें पोलियो वायरल डिजीज है, तो पोलियो ऑड वन आउट होगा, बाकी सब बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। सेकेंड में ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, बाकी सारे वायरल डिजीज हैं। इसमें आपका ये टेटनस जाए, ये सॉरी टेटनस नहीं, ये पोलियो होगा, क्योंकि ये वायरल डिजीज है, बाकी बैक्टीरियल है। इसमें ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, बाकी वायरल डिजीज है। स्कर्वी बेरी बेरी, देखिए स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी है, विटामिन, और फाइलेरियसिस जर्म से होता है, हेलमेंथीस की डिजीज होती है, तो इसमें फाइलेरियसिस ऑड वन है। ऑर्थराइटिस, कैंसर, हार्ट अटैक, ये सारे हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब डिजीज है। नाइट ब्लाइंडनेस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से होता है। मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू, मेरेस्मस, तो मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू ये सारे इंसेक्ट इन्फेक्शियस डिजीज है। जो मेरेस्मस किससे होता है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। Fill in the blanks. Ringworm is a fungal disease. The causative agent of chicken pox is Varicella zoster.
Plasmodium is the protozoan present in the saliva of the female Anopheles. Culex mosquito helps in the transmission of filaria. Deficiency of iron and vitamin B12 causes anemia. साइनोकोलामिन ये इसका केमिकल नेम है. Deficiency of vitamin A causes disease called night blindness. Conjunctivitis, viral disease of the eye. Yellow fever stressed by the bite of Aedes mosquito. Diseases which cannot be transmitted from person to person, they are known as non-communicable diseases. Female Anopheles spreads malaria. Rabies is a bacterial disease. False. Rabies is not a bacterial disease. True or false? Correct. That's it. Rabies जो है वायरल डिजीज, वो वायरस डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, वायरल डिजीज है. टाइफाइड इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाइड, ये ट्रू है. पेलेग्रा इज कॉज्ड विद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, फॉल्स. Pellagra is caused with deficiency of vitamin B3. Allergy is a degenerative disease, false. Allergy is hypersensitive of a person to some specific सतह, किसी पर्टिकुलर सतह. जो एलर्जी है डिजेनरेटिव डिजीज नहीं है. ये जो है ये एलर्जिक डिजीज है. एलर्जी इट इज एलर्जी in hypersensitiveness of a person to some specific substances. The disease which arise due to function of the certain organs are called genetic disease, false. It is due to malfunctioning of the organs. The disease which is due to the function of certain organs, they are called genetic. नहीं, ये malfunctioning of the certain organ disease है. अब ये choose the correct answer. Disease which can be spread from person to person, communicable disease. Which one of the following is a protozoan disease? Malaria. Which one of the following is a helminthic disease? None of these. इसमें से कोई भी helminthic disease filaria है. Which one of the following is a deficiency of goiter? Deficiency of vitamin, deficiency of iodine. Chicken pox viral disease है. Common cold caused by none of this. Common cold viral disease है, इसमें से किसी से नहीं होते. Communicable disease among the following conjunctivitis है. Which of the following is a waterborne infection? Cholera. कॉलरा जो है ये वाटरबॉर्न इन्फेक्शन है. अब ये लास्ट आपका आता है एलर्जी. एलर्जी रेडनेस ऑफ द स्किन, डिजेनरेटिव डिजीज कैंसर, pollen grains allergens, rickets brittle bones, goiter enlargement of thyroid gland, anemia lack of hemoglobin, conjunctivitis viral disease of an eye. Hypovitaminosis is the vitamin deficiency disease. Hygiene, as you know, what is hygiene? Many ways to prevent the occurrence of the disease. These ways aims to maintain a proper hygiene. सर जो हमारे वेज जो होते हैं जिससे कि हमको डिजीज ना हो, जैसे एयर फ्री होना चाहिए, साफ सुथरी हवा होनी चाहिए, जो हम पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, वो होते हैं प्रॉपर मेंटेनेंस जिससे कि हमें कोई बीमारी ना हो. वो कंडीशंस जो होते हैं वो हाइजेनिक कंडीशंस कहलाते हैं. Vector which carry the disease, आपको पता है. Allergens, those substances which causes allergy, they are known as allergens, right? What is disease, health, ये आपके definitions में चैप्टर के शुरू में भी दी हुई है. डिजीज और हेल्थ, ये देखिए. Health is a state of a person's physical, mental and social well-being. Disease, any disorder of the body is called disease. I hope everything is clear. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video, but don't forget to subscribe my channel.